हेल्प नहीं। अब ऑन देखिए मैडम, और इसके आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास दो राशि जब हो जाए तो इसमें हम किस प्रकार से इसका शून्य निकालेंगे। तो यहाँ पे है 4y यानी 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 4u स्क्वायर इक्वल टू, जब राशि क्या है प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि 4y यानी u स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम u को दो बार लिख सकते हैं, u गुने u बराबर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8 गुने u। और यहाँ पे जब 4u निकालेंगे तो यह क्या है गुना में है, जब पक्षांतर होगा तो यह चल जाएगा भाग में, यानी कि माइनस 8 गुने u अब बाटा में हो जाएगा u, और u से u क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद 4u बराबर क्या बचेगा, वह माइनस 8 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि u का मान निकाल सकते हैं। जो u का मान निकलेगा वह होगा u इक्वल टू, यह क्या है 4 जो गुना में यानी गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो माइनस 8 और बाटा में कर लेंगे 4, इससे दो बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या माइनस 2। अब इसका दिख रहा है कि जब संख्याएं क्या हो जाती है एक राशि आ जाती है तो शून्यक में क्या लिखा जाता है, जब इसका शून्यक बनाते हैं तो एक जीरो रखते हैं और एक माइनस 2 होता है, अर्थात इसका जो शून्यक बना वो क्या बना 0 माइनस 2। अर्थात अब क्या करेंगे आप इस प्रकार से, जब भी आपको प्रश्न देखे दो राशि में तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि गुणनखंड के सहारे हम कैसे बहुपद ज्ञात करेंगे, बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अर्थात यह पूर्ण रूप से क्या है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आधारित क्वेश्चन दिख रहा है, और इसे बनाने के लिए हम गुणनखंड मेथड का प्रयोग करते हैं। और कैसे देखते हैं कि यह गुणनखंड इसका कैसे करेंगे, तो आप लोग पहले से भी गुणनखंड पढ़ चुके होंगे। देखते हैं फिर जो है यानी एक्स स्क्वायर है और 7x को जो लिखेंगे हम कैसे लिख सकते हैं 7x, तो यानी क्या होना चाहिए योग में 7x होना चाहिए, मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, यानी दूसरी राशि का योग और तीसरी राशि का गुणन होना चाहिए। तो जब हम इसका गुणन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको 5x लिख सकते हैं और इसे 2x लिख सकते हैं, आप प्लस में से 10 लिख सकते हैं। जब यहाँ पे देखते हैं तो 5 यानी 5 और 2 जोड़े योग करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। तो हमारे यहाँ पता चल जाता है कि गुणनखंड सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गुणनखंड क्या है सही है, तो एक्स स्क्वायर और ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस कितना हो गया 5x हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 10 हो गया, और इसमें दिख रहा है कि दोनों में जो एक चर राशि है वो x है और दोनों में क्या है कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो इसमें सब क्या करते हैं x को कॉमन करते हैं, जब x को कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से तो x कॉमन हो गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल 5। फिर क्या करते हैं यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे, और इसमें दिख रहा है कि दोनों में 2 है और 2 क्या है कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि 2 इसमें से जब कॉमन करेंगे तो यह 2 के टेबल में ही आता है, तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन होगा। जब कॉमन होगा तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा जब डिवीजन होगा 3 में 2 से तो इधर बचेगा 5, यानी कि x प्लस 2। और इसमें भी दिख रहा है कि राशि क्या है कुछ कॉमन दिख रही है, क्या दिख रहा है यानी x प्लस 5 और x प्लस 5, तो इसको भी कॉमन कर लेंगे x प्लस 5, और जब कॉमन करने के बाद हम जो राशि बचती है कि x इधर बचती है और 2 इधर बचती है, तो इसे लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, और यहाँ से हम शून्य निकालेंगे यानी कि x प्लस 2 यानी x प्लस 5 इक्वल टू रख लेंगे 0, तो x बराबर जाएगा माइनस 5। जो दूसरी निकालेंगे राशि को x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस कितना होगा माइनस 2, अर्थात जो राशि निकली एक निकला माइनस 5 और एक माइनस 2, यही क्या हो गया यह निकला जो यही है 0। और इस आधार पर हम चाहें तो अन्य शून्य निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो अब इसके अलावा हम सीखते हैं इसके द्विघात बहुपद के योग और गुणनफल जब दिया हो तो हम कैसे उसका जो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी कि जब द्विघात बहुपद का
शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना। यानी कि टॉपिक जो होगा कि द्विघात बहुपद का इसमें क्या होता है कि जो शून्यक और योगफल ऑलरेडी दिए होते हैं और इसमें हम क्या करना होता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पे शून्यक हमें दिख रहा है कि जो शून्यक है, इस प्रकार से क्या होता है जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है, एग्जाम्पल एक लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पे जो है यहाँ पे 1 है और 2 है और इसमें जो दिख रहा है कि पहले जो बातें हुई है शून्यकों का योग और जो दूसरा है शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है यह योग है और दूसरा क्या है गुणनफल है। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसे हम लिखते हैं द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में। यानी द्विघात जब बहुपद में देखते हैं तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2। अब हमारे पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा मिल गया और इसके सहारे हम द्विघात जो बहुपद का रूप होता है जो इसका समीकरण बनाते हैं वह कैसा होता है। तो यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। और इस पे क्या करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दिया होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी हम निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू यानी अल्फा प्लस बीटा का मान देखते हैं तो वो कितना है 1 है, वहाँ पे 1 रखते हैं और एक से गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा देखते हैं तो वो कितना है 2, यहाँ पे 2 रखते हैं तो यह मिल जाता है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2। क्या होती है, यही होती है द्विघात बहुपद। इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद निकालना सीखे और देखते हैं 2 क्वेश्चन पे कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जैसे 1/4 और है 2 और इस प्रकार यदि इसमें से हम कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में द्विघात बहुपद में होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो फर्स्ट दिया होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है और जो सेकेंड वाला होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का कितना है 4 है और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 2 है। और यहाँ पे द्विघात बहुपद का हमें पता है कि जो इसका समीकरण बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है 1/4 और यहाँ पे जो एक्स है इसे लिख लेते हैं एक्स प्लस जो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 2 है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जो 1/4 है यह क्या है, इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो एलसीएम जब 4 होगा तो इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कितना होगा 4x² हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा और इसमें 4 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो दिख रहा है जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये बराबर हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तब हम इसे हल जब करेंगे तो ये क्रॉस करेगा तो यह क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे भाग में दिख रहा है यहाँ पे गुना में हो जाएगा। तो गुना में होने के कारण क्या 0 में जब किसी संख्या से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस प्रकार से हमें जो मिला फाइनल जो वैल्यू मिलता है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 और यही हो जाता है क्या द्विघात बहुपद, यही होता है फाइनल आंसर। और इस आधार पर हमने क्या सीखा कि जो शून्यक दिया हो जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो उस कंडीशन हम कैसे फॉलो करेंगे। तो इस सूत्र को हमेशा आप लोग याद करिएगा, याद रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके द्वारा आप लोग क्या करते हैं जो शून्यक दिया होता है योग और गुणनफल इस पर क्या करते हैं लगाकर हल कर सकते हैं।
कि हम लोग देखते हैं कि जो शून्यकों का योग और यहाँ पे क्या था, गुणनफल दिया था। यदि नहीं दिया हो और केवल शून्यक दिया हो तो उस कंडीशन में हम कैसे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक, जब द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हो जिसमें योग या गुणनफल की चर्चा न हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक दिया होता है लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया होता है कि वह योग में योग है या गुणनफल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि उस शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के बाद जो होता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे द्विघात बहुपद का यानी द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और 6 है, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक कितना है, 4 और 6 है। तो इस कंडीशन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो यह इसमें नहीं बताया गया कि अल्फा बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि हम अपने से निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि, अर्थात जैसे लिखते हैं लेट, माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर मान लेते हैं 6, और यहाँ से क्या निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जब निकालते हैं तो ये हो जाता है 4 प्लस हो जाता है 6 इक्वल टू हो जाता है 10। अर्थात हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 10 मिल गया। और आगे देखते हैं, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसी प्रकार अर्थात सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा का क्या मान है 4 और 4 में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये हो जाता है 24। जब यह दोनों निकल जाता है तो अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। तो यहाँ पे लिखते हैं द्विघात बहुपद से जो द्विघात बहुपद का रूप होता है यह क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो निकाले हैं वो कितना है, 10 है, और 10 में 1 से गुणा कर लेंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे है 24। इस प्रकार यह क्या मिल गया, यही हो जाता है द्विघात बहुपद होता है। यही हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाता है। और दूसरा हम देखते हैं इसी के द्वारा दूसरा प्रश्न, जब प्रश्न में हो जब शून्य 10 -4 हो, यानी 10 जब -4 हो तो इस कंडीशन में हम इसका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि अल्फा बराबर 10 और बीटा बराबर -4, और यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 - 4 इक्वल टू 6, और निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा 10 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू होगा -40, और यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, द्विघात बहुपद। और जो द्विघात बहुपद होता है दिख रहा है यहाँ पे, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकाले हैं वो कितना है 6, और 6 में एक्स से गुना कर लेंगे, और माइनस में कितना है 40 है तो 40 को लिख लेते हैं, तो ये प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x -40। यही होता है द्विघात बहुपद। और इस प्रकार हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा इस पे ही खत्म होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी वो न्यूमेरिकल पार्ट पे ही रहेगा बेस। इसमें हम लोग क्या सीखे, शून्य कैसे निकालते हैं, यदि शून्य और गुणनफल दिया हो तो बहुपद कैसे बनाते हैं, यदि नहीं दिया हो तो बहुपद कैसे बनाते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट जो इसका लॉन्ग टाइप होता है, लेकिन जो
बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, उस पर क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करते हैं।